मैं आपका भाई राकेश राज। आइए जल्दी जल्दी मेरे लाइव में जुड़िए। आज के वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। कल आरजेडी कांग्रेस समर्थित जितने भी पार्टी है उन सब के द्वारा कल भारत बंद यानी कि एक बिहार बंद का आयोजन किया गया था और राहुल गांधी भी पटना पहुंचे थे। कल बिहार में पूरी तरह से चक्का जाम था। तो सबसे पहले तो चर्चा मैं ये करता हूं कि चक्का जाम से परेशानी किसको होता है। चक्का जाम से परेशानी होता है आम पब्लिक को। आम पब्लिक के कामकाज में बहुत सारा असर देखने को मिलता है, जबकि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई, सरकार को क्या फर्क पड़ेगा चक्का जाम से? फर्क तो पड़ता है आम जनता को। ठीक है। और मैं चर्चा करने आया हूं आज जो इस वीडियो में, कल जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, जो पूर्णिया बिहार के जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव और कांग्रेस के दिग्गज नेता है कन्हैया कुमार, इन दोनों को राहुल गांधी के का जो मंच था, जिस मंच पे तेजस्वी यादव भी था, उस मंच पे राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा चढ़ने से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोका गया। रोका ही तक ही नहीं गया, इनको मंच पर जब सीढ़ी के से चढ़ रहे थे तो इनको सीढ़ी पर से ढकेल दिया गया, जिससे पप्पू यादव गिर भी गए। हाय। तो सबसे बड़ा समस्या ये है, जो इन लोगों ने विरोध दर्ज किया था, जो बिहार में अभी जो वोटर लिस्ट में सुधार का अभियान चल रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, इसी के कारण इन लोगों ने कल बिहार बंद चक्का जाम किया था। लेकिन देखिए, एक तरह से ये जो वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा है, इससे फायदा भी है और नुकसान भी है। अब पहले तो फायदा के बारे में मैं आपको बता दूं। कौन है भाई? लफुआ बॉन 302। हाय भाई, आपका सुन कौन रहा है? तो मेरा नाम अमन है। हेलो अमन जी। देखिए, लाइव जो मैं आया हूं अभी, तो मैं इसलिए आया हूं लाइव क्योंकि हमारे भारत में, आपको पता होगा, हमारे भारत में जातिगत राजनीति, भाषा पे राजनीति, हर एक तरह से राजनीति जो है ना, पूरे हमारे भारत को बर्बाद करके रखा है। हर जगह राजनीति ही होता है, कहीं पर धर्म के नाम पर, कहीं पर भाषा के नाम पर, कहीं पर जात के नाम पर। तो ये राजनीति को हम जनता को समझना होगा। तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के बारे में मैं बता दूं। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ने अपनी मेहनत से अभी जो जिस मुकाम पे हैं, वो अपनी मेहनत से हासिल किए हैं। जबकि तेजस्वी यादव को कौन जानता है? लालू यादव का बेटा है इसलिए जानता है तेजस्वी यादव को, वरना तेजस्वी यादव 9वीं फेल का क्या औकात है? लालू यादव के बेटा होने के कारण ही तेजस्वी यादव को कोई जानता है। अमन जी, बतिया जी, जी
थैंक यू जी। ओनली बीजेपी। अच्छा जी। हाँ, एक बात तो भाई मैं बताना चाहूंगा, मतलब स्टेट वाइज नेता तो बहुत हो सकता है, स्टेट में बहुत नेता हो सकता है, लेकिन भारत के लिए अभी नरेंद्र मोदी के आमने सामने आगे पीछे अगल बगल कोई नेता दिखाई ही नहीं देता है। वो चाहे पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, नरेंद्र मोदी जैसा नेता अभी इंडिया में नहीं है जो उनके सामने खड़े भी हो सके। यही वजह है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में है, क्योंकि भाई मोदी जी का क्रेज ही अलग है, वो क्रेज अलग है मोदी जी का। और जनता भी भाई समझदार है अब, पहले वाला जनता नहीं है, 90 के दशक वाला जनता नहीं है अभी। जनता अब काफी समझदार है, क्योंकि समझदारी के कारण है जो हर कोई अब शिक्षित होते जा रहा है। जो शिक्षित रहेगा वो समझदार होगा ही। आज के वीडियो में बस यही कहने आया था। आशा है आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे। इसमें ये लिख रहे हैं अमन भाई, जो लाइव में कितना आदमी जुड़ा है। भाई मेरे ख्याल से तो लग रहा है जो लाइव में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप जुड़े हुए हैं अभी। अमन जी आप जुड़े हुए हैं लाइव में। मैं लाइव वाइव कभी नहीं करता होगा, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मेरा भी अभी मन किया जो लाइव आके दो शब्द आप लोगों के बीच अपना रखूं। आशा है आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा, हमारे विचार से आप लोग सहमत होंगे। मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।